इस वीडियो में हम यूज़र परमिशंस को देखेंगे कि आप कैसे किसी सेकेंडरी यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं, परमिशंस दे सकते हैं अपने अकाउंट की और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। यूज़र परमिशंस के थ्रू आप मल्टीपल यूज़र्स को अपने बिज़नेस की एक्सेस दे सकते हैं। क्योंकि देखिए अमेज़ॉन पे एक बिज़नेस है, ये एक छोटा बिज़नेस नहीं जो एक पर्सन मैनेज कर सके। ये अमेज़ॉन का भी आइडिया है कि एक कंप्लीट बड़ा ब्रांड बनता है, उसको मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, हर स्पेसिफिक फील्ड के लिए स्पेसिफिक एम्प्लॉय हो सकता है। तो आप मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं और अमेज़ॉन ने ये फीचर ऐड किया है। इससे क्या होगा कि हर यूज़र के पास अपना लॉगिन डिटेल्स होगा, वो मेन अकाउंट एक्सेस नहीं करेगा। मेन अकाउंट सिर्फ ऑनर के पास ही होगा। उसके जो एम्प्लॉयज़ है, जो उसकी टीम है, वो उनको यूज़र परमिशन देगा और हर एक जो यूज़र है वो अपनी लॉगिन डिटेल्स के थ्रू अकाउंट एक्सेस कर लेगा और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आईपी की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर आप मेन अकाउंट डिफरेंट आईपी पे करते हैं, कंट्री स्विच होती है, फॉर एग्जांपल अकाउंट आपका बनाया है यूके की डिटेल्स पे या यूएस की डिटेल्स पे, या आपने यूएस रेजिडेंट शो करवाया है और आपका अकाउंट कभी पाकिस्तान से एक्सेस हो रहा है, कभी सऊदी अरेबिया से एक्सेस हो रहा है, तो अमेज़ॉन उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, आईपी वायलेशंस का एक रूल होता है, उसकी वजह से अमेज़ॉन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसीलिए अमेज़ॉन ने यूज़र परमिशंस के थ्रू एक्सेस देने का एक फ़ीचर लॉन्च किया हुआ है, जिसके थ्रू आप एक्सेस दे सकते हैं। इसमें आप हर यूज़र जिसको एक्सेस देते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी परमिशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके जिसको एक्सेस देनी है उसको आपने रिपोर्टिंग के लिए एक्सेस देनी है, तो उसको आप लाजमी नहीं कि पूरे अकाउंट की एक्सेस दें, उसको आप स्पेसिफिक जो फील्ड्स हैं उनकी एक्सेस दें। किसी को एड्स की परमिशन देनी है या किसी को आपने सारी परमिशन देनी है, तो आप मैनेज कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय को आपने कितनी परमिशंस देनी है। और ये जो यूज़र परमिशंस का फीचर है ये सिर्फ प्रोफेशनल प्लान पर है, जिसके मंथली $40 के अराउंड फ़ी है। ये इंडिविजुअल प्लान के ऊपर नहीं होता। आपने जब एज ए क्लाइंट आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपने भी उससे यूज़र परमिशंस के लिए कहना है कि आपको यूज़र परमिशन दें और आप अकाउंट को एक्सेस कर सकें, उसके लिए काम कर सकें। आप उसके मेन अकाउंट पे वर्क नहीं कर सकते तो आप उससे यूज़र परमिशन लेके किसी के लिए अगर आपने काम भी करना है, अपनी सर्विसेज देनी है, तो वो भी आप यूज़र परमिशन लेकर दे सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर आप एज ए सेलर हैं तो आपने एम्प्लॉयज़ को या किसी और बंदे का यूज़र परमिशन देनी है तो आप कैसे दे सकते हैं। सेलर सेंटर में अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करें, आपके पास यूज़र परमिशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें। के सामने ऊपर एक आ रहा है आपने जिन जिनका परमिशंस दी हैं वो आ रहा है और नीचे ऐड ए न्यू यूज़र है। इधर आपने अगर किसी न्यू बंदे को परमिशंस देनी है, फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख रहा हूँ ये मैंने परमिशंस देनी है, आगे उसकी ईमेल आईडी लिखें और आगे उसको इनवाइट पे क्लिक कर दें। जब आप इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो जो यूज़र है उसको ईमेल जाएगी, वो अपनी ईमेल पे देखेगा, उधर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेगा तो वो अपने सेलर जो होगा अमेज़ॉन के अकाउंट के उधर चला जाएगा। लॉगिन पे वो अपना अकाउंट लॉगिन करेगा तो उधर से परमिशंस को एक्सेप्ट करेगा, तो इधर फिर अगर जिसको वो एक्सेप्ट कर लेगा वो फिर इधर आ जाएगा करंट यूज़र में। फिर उधर से आपने फिर मैनेज परमिशंस करनी है। जैसे अभी ये समझे कि ये जिसको मैंने परमिशन दी थी उसने एक्सेप्ट कर ली है, उसके बाद इस तरह वो इधर आ जाएगा। इनविटेशन की ईमेल इस तरह होगी जिसमें आपको ये एक लिंक नज़र आ रहा है जिसका डिस्कस किया मैंने कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपने सेलर सेंटर में जो भी आपका जो अकाउंट होगा उसके आप लॉगिन करेंगे, इधर साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उधर जो रिक्वायरमेंट्स मांग रहे होंगे अमेज़ॉन, नेम मांगेगा आपका, फ़ोन नंबर और ईमेल, और ये 2-3 चीज़ें मांगते हैं। तो ये देखिए आपका न्यू अकाउंट बन जाएगा और फिर साथ ही आपको परमिशन की आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आप दोबारा उसी टैब जाएंगे जो सेल परमिशंस दे रहा है वो मैनेज परमिशंस पे। फिर इधर मैं क्लिक करूँगा मैनेज परमिशंस पे, तो जो जो परमिशंस मैंने देनी है वो मैं इधर से सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने A+ कंटेंट मैनेजर की परमिशन देनी है। नॉन मीन्स कि आपने कोई परमिशन नहीं दी इस चीज़ की। व्यू मीन्स कि वो उस बंदा सिर्फ व्यू कर सकता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता। व्यू एंड एडिट मीन्स कि वो व्यू भी कर सकता है और एडिट भी उसको कर सकता है, उस जो आपने एक्सेस दी है उसको एडिट कर सकता है। जैसे कूपन्स है वो कूपन्स क्रिएट कर सकता है। जब आप व्यू पे करेंगे तो वो क्रिएट नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ जो कूपन्स क्रिएट किए होंगे उनको देख सकेगा, नॉन में वो देख भी नहीं सकेगा। तो इस तरह की एडमिन होती है। एडमिन ये है कि आप उस स्पेसिफिक फील्ड का सारा कंट्रोल इसको दे रहे हैं, वो एज ए एडमिन उस फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें आपने जो जो परमिशंस जिस यूज़र को देनी है, इधर सारे ही फील्ड्स अवेलेबल हैं जितने सेलर सेंटर में हैं।
आपने किसी को सारी परमिशन देनी है, सारी दे सकते हैं। एडमिन पोजीशन देनी है वो दे सकते हैं। तो जो परमिशन आपने किसी को देनी है वो आप इधर से दे सकते हैं। ये सारी परमिशन दे के आप जब सेव करेंगे तो उस बंदे के पास सारी परमिशंस आ जाएगी। तो फिर वो अपने अकाउंट से, अपने लॉगिन डिटेल से विदाउट एन IP रिस्ट्रिक्शन आपके अकाउंट को मैनेज कर सकेगा।